हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। हमने पिछले वीडियो में सीखा था, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से मात्रा निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था और होमवर्क, ठीक है, होमवर्क देना भी भूल गया था क्योंकि ठीक है नेटवर्क इशू था तो चढ़ नहीं पाया था। तो इसी वीडियो के लास्ट में हम इसका होमवर्क दे देंगे और ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसी तरह हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को समझेंगे और प्रश्नावली को हल करते हुए क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब करेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। इस इन 2025 है, इसमें हम पूरा, ठीक है, मैथ को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जितने भी अपरिमेय संख्या, जितने भी प्रकार का अपरिमेय संख्या है उसको हम सीखेंगे अप्रसिद्ध करने के लिए। देखिए कि यहाँ दिया है प्रश्न, ठीक है, √5 2 + √3 3 + 2 √5 3 √3, ठीक है, 1/√2, ये सभी आते हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। तो हम ये सभी प्रकार के दो प्रश्न को हल करेंगे और आप सबको होमवर्क देंगे बहुत सारे, ठीक है, उसको बनाइएगा और बाकी क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तब आपको, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हल करते हैं, ठीक है। पहले हम सिद्ध करते हैं √5 √3 ये सभी, ठीक है, इसको हम रूट करते हैं, पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार करेंगे सभी को, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि √5 को सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो पहले मानेंगे, ठीक है, चूंकि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे, ठीक है। आगे बोले आप बोलेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो हम परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या माना तो √5 परिमेय संख्या क्या होता है, यानी अंश बटे हर, ठीक है। तो मान लेते हैं a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जहाँ a और b, ठीक है, a और b एक सहअभाज्य संख्या, ठीक है, एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम हमारे साथ आप सभी भी बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस खोजती ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ एक a और b एक सहअभाज्य संख्या है, अर्थात a और b का HCF कितना होगा, a और b का HCF जो है 1 होगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इसका गुणनखंड करने पर 1 प्राप्त हो। सहअभाज्य संख्या मतलब कि जैसे 18 और 25 हो गया, ठीक है, या 2 और 3, ये सभी का गुणनखंड करने पर 1 प्राप्त हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका 1 प्राप्त हो HCF, ठीक है। तो इसका HCF 1 प्राप्त हो तो ये क्या है, a और b एक सहअभाज्य संख्या है, इसका हम करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसका HCF a और b का HCF कितना होता है, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए फिर क्या करेंगे, चूंकि दोनों तरफ, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है, इतना लिख लेना है। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5, इसका √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 और, ठीक है, a और b का स्क्वायर कितना होगा, a² / b², ठीक है। फिर इसके बटे 1, कुछ नहीं तो नीचे 1 है तो तीसरा गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ करते हैं a² = 5 × b² होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम पहला समीकरण, ठीक है, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। फिर लिखेंगे चूँकि जो 5 है, 5, ये जो 5 है a² को विभाजित करती है, क्योंकि भागक बराबर है तो विभाजित करती है, तो लिखेंगे 5 a² को विभाजित करती है, ठीक है। तो इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगी, ठीक है, 5 a को भी विभाजित करेगी, ठीक है, विभाजित करेगी। इसको मान लेते हैं कथन पहला, ठीक है, इसको मान लेते हैं कथन पहला। अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप सबको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। इसको मानेंगे कथन पहला, फिर पुनः लिखेंगे माना, फिर पुनः मानेंगे माना, ठीक है, माना क्या मानेंगे
कि जो देखिए हमको पहले हम यहाँ देखिए पहले ए को विभाजित किए तो पहले ए बराबर मानेंगे कितना 5 विभाजित किए तो 5 के मान लेते हैं। ठीक है, जितना प्रश्न में अगर यहाँ 2 को सिद्ध करने के लिए रहता है तो हम यहाँ 2 मानते। ठीक है, ए बराबर 2 मानते, 2 के मानते। ठीक है, अगर 4 को सॉरी √3 को सिद्ध करने के लिए रहता है कि √3 को अपर में सिद्ध करना है तो √3 के मानेंगे। ठीक है, 3 के मानते। तो इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न बनाएंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर 5 के। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि समीकरण पहला में ए का मान देने पर, ठीक है, देने पर ए का मान कितना है, ए का मान है देखिए पहला समीकरण है a² = 5 × b²। तो ए का मान कितना है 5 के, तो 5 के का होल स्क्वायर = 5 × b²। ठीक है, देखिए 5 के का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और के का = 5 × b² काटते हैं तो 5 × 5 = 25 तो k², 5 × k² = b²। ठीक है, तो इसको 5 को उधर भेज देते हैं तो k² = b²/5। ठीक है, b²/5। देखिए ये जो 5 है b² को विभाजित करती है क्योंकि बट्टे में है तो मतलब विभाजित करिए तो लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे चूँकि 5 b² को विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगी, b को भी विभाजित करेगी। ठीक है, विभाजित करेगी। इसको मान लेते हैं कथन दूसरा। ठीक है, कथन दूसरा। ठीक है, कथन दूसरा। अब देखिए कि कथन पहला और कथन दूसरा से हमें ए और बी का मान कितना प्राप्त हुआ। देखिए ए और बी का मान कितना हुआ 5 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 5 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे चूँकि कथन पहला तथा दूसरा से ए और बी का मस या HCF कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 प्राप्त होता है जो कि विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, क्योंकि विरोधाभास कैसे विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना था। ठीक है, HCF 1 ए और बी का HCF 1 और यहाँ प्राप्त हुआ 5 तो विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि ठीक है √5 एक परिमेय संख्या। हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यही माना था। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः √5 क्या है, √5 एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यह हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। फिर उसी प्रकार मान लेते हैं √2 को सिद्ध करना है। ठीक है, √2 को सिद्ध करना है तो फिर उसी प्रकार मानेंगे सिद्ध करना है हमें सिद्ध। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी प्रकार मानेंगे चूंकि माना तो एक √2 एक ठीक है एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है यानी √2 = a/b। ठीक है, जहाँ ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लिए इतना। अभी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो √2 का होल स्क्वायर = a/b का होल स्क्वायर। तो इसका 2 निकल जाएगा बाहर, a² / b²। ठीक है, b²।
आप तीसरा से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए ए इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, फिर लिखेंगे चूँकि ठीक है 2 ए स्क्वायर को विभाजित करती है इसीलिए 2 ए को भी विभाजित करेगी, ठीक है, विभाजित करेगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं कथन दूसरा, ठीक है, सॉरी कथन, इसको मान लेते हैं कथन पहला, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः मानेंगे ए का मान, ए बराबर 2 के मानते हैं क्योंकि हमें दो को सिद्ध करना है, तो 2 के फिर लिखेंगे चूँकि समीकरण पहला में ए का मान देने पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू बी स्क्वायर, ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है। तो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, तो जगह 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, काटते हैं तो 2 मतलब कट गया, तो आ गया 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 2, ठीक है। फिर लिखेंगे चूँकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, करती है, इसलिए ठीक है 2 बी को भी विभाजित करेगी, ठीक है, बी को भी विभाजित करेगी, इसको मानते हैं कथन दूसरा। फिर इसी प्रकार लिखेंगे चूँकि कथन पहला तथा दूसरा से हमें ए बी का HCF, ठीक है 2 प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है। हमारा मानना गलत है कि ठीक है √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। योग्य हमारा प्रूव्ड, ठीक है। ये हमने 2 प्रश्न बना लिए और आशा करते हैं आप सभी हमारे साथ बनाए होंगे, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा सा समझ में आया होगा, हम जानते हैं। तो इसी प्रकार आप सभी ठीक है घर में बनाइएगा, हम प्रश्न देंगे, बहुत सारे देंगे प्रश्न लास्ट के वीडियो में, और पिछले क्लास में जो हमने यूक्लिड विभाजन जो बताया था उसका भी प्रश्न ठीक है लास्ट में दे देंगे, आप सभी टेंशन मत लीजिए, और बहुत सारे प्रश्न देंगे, ठीक है, आप सभी को बनाना है। उसके बाद हम जो अगले वीडियो चाहेंगे, इसी प्रकार आप सभी को सभी वीडियो देखना है, और इस प्रकार आपका पहला जो चैप्टर होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है। हमने 4 प्रकार का टाइप लिया था, एक टाइप खत्म हुआ, ठीक है। और अगला लेते हैं एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, मान लो 3 + √5 है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। और एक प्रश्न लेते हैं हम 2 माइनस में, ठीक है, √3 को सिद्ध करना है। इस प्रकार 2 प्रश्न ले लिए, ठीक है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चल जाएंगे अगले टाइप पर, ठीक है। तो पहले मानेंगे, इसको सिद्ध करते हैं, चूँकि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि 3 + √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a और b क्या है, एक सहवास संख्या है, a और b एक सहवास संख्या है। आप सभी हमारे साथ बनाइए, ठीक है, सहवास संख्या है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको 3 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b माइनस में 3, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ठीक है, इसको मान लिए पहला समीकरण। अब देखिए क्या करते हैं,
ठीक है। इसको पहला समीकरण मान लिया, लिखेंगे चूँकि समीकरण 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 पहला में देखिए ये जो देखिए ए बटे बी भी एक हमारा परिमेय संख्या है और तीन बटे एक भी हमारा परिमेय संख्या है। तो ये हमारा सभी परिमेय संख्या होगा। ये हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या, लिखेंगे समीकरण पहला में √5 की एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है जो एक, ठीक है, जो एक परिमेय संख्या यानी कि जो एक परिमेय संख्या a बटे b माइनस में 3/1 को विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। कैसे है देखिए, क्या आपने कभी सुना कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है? कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या गलत है कि हमने माना था 3 + √5 एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, सिद्ध करें कि ठीक है 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी प्रकार मानेंगे, चूँकि माना 2 - √5 एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। 2 - √5 = a बटे b। ठीक है, जहाँ a और b एक सहवाची संख्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, संख्या है। ठीक है, संख्या है। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, यानी कि 2 - में a बटे b = √5। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। अब लिखेंगे चूँकि समीकरण पहला में देखिए ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये अभी परिमेय संख्या सभी हो गया। समीकरण पहला में 2 - में a बटे b, ठीक है, बटे b एक परिमेय संख्या है जो ठीक है, जो एक अपरिमेय संख्या √5 को विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है कि ठीक, गलत है कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिक का दूसरा क्लास ले। ठीक है, दूसरा क्लास है, इसके बाद जितने भी बेसिक होंगे, बेसिक क्लास उसको हम पढ़ा देंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद हम फिर ठीक है अपने चैप्टर पर चढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमने सीख लिया अपरिमेय संख्या को। ठीक है, अब 5वां प्रश्न करते हैं। ठीक है, 5वां हमने 2 टाइप सीख लिए। अब तीसरा टाइप है कि देखिए दिया रहेगा इस प्रकार 3 + 2 √5। ठीक है, इस प्रकार दिया रहेगा, ये रहेगा
ठीक है, 5 माइनस में, ठीक है, 7√3 इस प्रकार दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हम घर से आपसे को बनाने दे देंगे। ठीक है, तो लिखिए पहला, चूँकि इसको सिद्ध करते हैं, चूँकि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि 3 + 2√5 = a/b, जहाँ a और b एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ a और b एक सहभाज्य संख्या है, यानी कि इसको फिर क्या करते हैं, आप देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 2√5 = a/b माइनस में 3 हो जाएगा। अब 2 को इधर भेज देते हैं तो √5 हो जाएगा। ठीक है, a/b 2b हो जाएगा, माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी भागम दोनों को चल जाएगा। इसको मान लेते हैं फिर पहला समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण पहला में, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सभी का तरीका एक ही जैसा है। सिर्फ आपको समीकरण निकालना है, उसके बाद आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये, ठीक है, देखिए जैसा कि हमने पिछला प्रश्न बताया था उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या a/2b माइनस में 3/2 को विभाजित करती है। ठीक है, करती है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है कि, ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये होगा हमारा प्रूव्ड। अब चलते हैं छठा प्रश्न। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न। ठीक है, 5 माइनस में 2√7। ठीक है, ये प्रश्न था। चूँकि माना 5 माइनस 2√7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी कि 5 माइनस 2√7 = a/b, जहाँ a और b एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, यानी कि 5 माइनस में a/b = 2√7। ठीक है, तो ये प्लस में चला, इसको इधर भेज देते हैं, तो 5/2 माइनस में a/2b = √7, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, उसी पर लिख देंगे, चूँकि समीकरण पहला में 5/2 माइनस में a/2b एक, ठीक है, परिमेय संख्या है जो एक अपरिमेय संख्या √7 को ठीक है विभाजित करती है, जो कि विरोधाभास
विरोधाभास है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि, ठीक है, कि 5-2√7 एक परिमेय संख्या है। अतः 5-2√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक है। हमें सभी जितने भी अपरिमेय संख्या बन सकते थे आपके, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में हमने बता दिया है, यानी कि आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप अगर हमारे साथ बनाए होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए, हम जो घर से आपको होमवर्क दे रहे हैं उसको बना लीजिएगा, और जो पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन से था तो उसका प्रश्न नहीं दे पाए थे, तो इसी वीडियो में हम दे देते हैं, दोनों को बना लीजिएगा और हमारे अगले वीडियो में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, हम जो प्रश्न बोले उसको देते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको घर में बनाइएगा, ठीक है। ये रहे हमारा यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। सूत्र से आपको ज्ञात करना है, ये सही प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। हमने 5 प्रश्न लिया है, और ये देखिए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, ये रहा, ठीक है। इसको इतना को आपको सिद्ध करके, ठीक है, आना है। और बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो चाहें और आपके तरह, ठीक है, नोटिफिकेशन जाए और आप सभी अच्छी तरीके से अपने मैथ को कंप्लीट कर सकें, ठीक है।